क्या मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स के रेट दोबारा से 2021 में जो सिचुएशन बनी थी, बल्कि उसके बाद जो सूरत हाल बनी थी, रेट रिवर्स हो गए थे, लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब गई थी, क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है? क्योंकि आजकल रेट बढ़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इस सवाल को रिपीट कर रहे हैं, क्या वो वाली सिचुएशन तो दोबारा नहीं हो सकती कि हमारी इन्वेस्टमेंट फंस जाए? और इसके अलावा मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स का कौन सा ब्लॉक इस टाइम सिक्योर भी है और प्रॉफिटेबल भी है, जहां पे इन्वेस्टमेंट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं? मैं हूं हैदर खान, हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी इन हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप लेना या बेचना चाहते हैं, ज़रूर रब्ता करें। और इसके अलावा अगर मल्टी गार्डन B17 के अंदर, फैसल हिल्स के अंदर, फैसल मरकला सिटी के अंदर या इसकी सराउंडिंग के अंदर आप अपने लिए घर बनवाना चाहते हैं, तो एक दफ़ा हमसे लाजमी रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको मयारी घर मुनासिब रेट के ऊपर इंजीनियर्स के ज़ेरे निगरानी और प्रोफेशनल टीम से बनाकर देंगे। और इसके अलावा अगर आप विज़िट करना चाहें मल्टी गार्डन B17 के अंदर, फैसल हिल्स के अंदर, हमारे हर ब्लॉक के अंदर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आप आएँ, उनको विज़िट करें, उनके ऑनर से मिलें और इंशाल्लाह मुझे इस चीज़ की श्योरिटी है कि आप लाजमी सेटिस्फाई होंगे। अभी आते हैं जी टॉपिक की तरफ। और बहुत से लोग इस टाइम क्वेश्चंस कर रहे हैं और क्वेश्चन करना उनका बनता भी है कि 2021 में जिस तरीके से लोगों ने प्रॉपर्टी के अंदर और इन हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बूम देखा था, फिर उसके बाद रेट रिवर्स हुए थे और ज़्यादा रेट जो है वो फैसल हिल्स के अंदर रिवर्स हुए थे। लोगों के पैसे, जिसने 50 लाख का प्लॉट बेचा था वो 30 लाख पे आ गया था, जिसने करोड़ रुपए की चीज़ खरीदी थी उसको तकरीबन वो 70-75 से ऊपर रेट नहीं मिल रहा था। तो अब चूंकि मार्केट दिन ब दिन ऊपर जा रही है तो फिर वो लोगों का क्वेश्चन वही दोबारा रिपीट हो रहा है। दो चीज़ें मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कस करना चाहूँगा, कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं है। एक तो डेवलपमेंट बड़ी हुई है जी मार्गला रोड की। अब मार्गला रोड आपको पता है GT रोड से M1 मोटरवे के साथ मिला है, बल्कि इसके ऊपर काम शुरू हुआ है और इससे डायरेक्ट एक्सेस जो है B17 को मिल रही है और B17 से फ़ायदा फैसल हिल्स को भी हो रहा है। और एक ये बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरा कुछ यूँ है कि जो हमारे साथ इन्वेस्टर आए हैं जो बैरियर टाउन में काम कर रहे थे, जो बैरियर टाउन के ऊपर क्राइसिस आए हैं, उसकी वजह से वहाँ से इन्वेस्टर निकला है और वो भी आया है B17 और फैसल हिल्स की तरफ। तो ये भी एक उसको बड़ा एक प्लस पॉइंट मिला है। तीसरी बड़ी चीज़ जो मैं समझता हूँ, जो लॉजिकली चीज़ है, जिसके ऊपर मेरा यकीन है, बाकी तो चीज़ें जो इन्वेस्टर आना जाना ये लगा रहता है, एक तो मार्गला रोड की बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और दूसरी जो बड़ी चीज़ है, जिन लोगों ने 2021 में इन सोसाइटीज़ का विजिट किया है वो गवाह होंगे, या मेरी पुरानी वीडियोज़ या किसी की पुरानी वीडियो देख लें, आपको दूर दराज घर नजर आते थे, कहीं कहीं जाके आपको कोई घर नजर आता था। अदरवाइज B17 और फैसल हिल्स बिल्कुल खाली पड़ा था। अब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स के लिए घर बना रहे हैं। यकीन करें जिस गली में जाते हैं, जहां जाते हैं, हर जगह नए से नया काम शुरू हो रहा है, हर जगह नया से नया जो प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मतलब एंड यूजर इस टाइम B17 और फैसल हिल्स के अंदर बहुत ज्यादा आ रहा है। तो जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि आइंदा जो है वो इन हाउसिंग सोसाइटी के रेट जो है वो कम नहीं होने वाले, रेट वो स्टेबल रहेंगे या ऊपर जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर बिलफर्ज आपको कोई बंदा चूना लगा जाता है, एक बंदा आपको मार्केट से ऊपर चीज बेच देता है। मिसाल के तौर पर 5 मरला का प्लॉट, अच्छा फैसल हिल्स C ब्लॉक की बात करता हूँ, अच्छा प्लॉट आपको 40 से 45 आज की मार्केट में चल रहा है, एक जनरल प्लॉट। अगर आपको वही कोई 50 या 55 का दे देता है तो हो सकता है कि 6 महीने के बाद रेट वहां पे पहुंचे और आप आज ही महंगा प्लॉट जो है वो खरीद के बैठ जाएं, या आप कोई गंदी लोकेशन के ऊपर या फिलिंग वाला प्लॉट ले लें। तो ये चीजों का आपने ख्याल करना है। अदरवाइज जो जेन्युइन मार्केट है, जेन्युइन चीजें वो ऊपर ही जा रही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को हमने परचेजिंग करवा के दी है, सब लोग इस टाइम प्रॉफिट के अंदर हैं। बाकी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे और डीलर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप जहाँ से भी सेटिस्फाई होते हैं, बहरहाल चीज़ अच्छी लोकेशन के ऊपर खरीदें। आपके लिए आज की मार्केट जो है वो सुटेबल है, रेट बहुत रीजनेबल है। बाकी अगला सवाल जो दूसरा भाई का था कि अभी कौन सा ब्लॉक B17 या फैसल हिल्स के अंदर आपको समझ में आता है। देखिए एक सिंपल सी बात है, जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है उसका एंड यूज़र के साथ बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता है। क्योंकि एंड यूजर जो होता है वो अपनी सेटिस्फेक्शन देखता है, अपने लिहाज से देखता है कि कौन सा ब्लॉक रिहाइश के लिए उसे सूट कर रहा है, कहाँ पे किसी उसके रिलेटिव का प्लॉट पड़ा हुआ है, कहाँ पे उसका किसी दोस्त का घर है। तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सर्च कर रहा होता है। इन्वेस्टर ने देखना होता है कहाँ पे उसको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो सकती है। उसमें सबसे पहले इन्वेस्टर आता है जी छोटे प्लॉट में, 5 मरला में आएगा। 5 मरला का रेट जब ऊपर चला जाएगा फिर 8 में चला जाएगा, फिर 10 में चला जाएगा। अब एग्जैक्टिव ब्लॉक आप फैसल हिल्स देख रहे हैं, ए ब्लॉक आप 10 उधर देख लें फैसल हिल्स, जो ए ब्लॉक के अंदर 60 लाख रुपए में प्लॉट बमुश्किल बिकता था, अब वो 70 से लेकर 75 लाख में चला गया है और अभी भी वहां पे रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो इसलिए अब मैं समझता हूं कि अगर आपने छोटा प्लॉट लेना है या आप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी है,
तो फिर आपके लिए फैसल हिल्स का ब्लॉक सी, या अगर आपने 10 मरला का प्लॉट लेना है या 14 मरला का लेना है, फिर आपके लिए बी ब्लॉक अभी सूटेबल है। यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं, आपके पास चांस है। कनाल का प्लॉट लेना चाहते हैं तो फिर आप सी ब्लॉक में चले जाएं। और इसी तरीके से अगर B17 की बात करें तो जी ब्लॉक की तरफ अभी लोगों का ध्यान नहीं है। जी ब्लॉक में अभी एक चीज़ का फॉल्ट आ रहा है, एक चीज़ की कमी है कि सोसाइटी प्रॉपर बिजली नहीं दे पा रही। इस टाइम भी तकरीबन को 15 से 20 घर वहाँ पे शुरू हो चुके हैं, 1-2 प्लाजा भी बनना शुरू हो चुके हैं। जिस दिन वहाँ पे बिजली लगती गई, रेट रिवाइज हो जाने हैं, घरों की तादाद बढ़ जानी है, वहाँ पे हम भी घर बना रहे हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वहाँ पे जैसे ये बिजली वाला मसला हल होना है तो फिर बहुत ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे घर बनाना शुरू कर देने हैं। इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि जी ब्लॉक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 1 साल 2 साल के लिए प्लॉट लेकर रखना चाहते हैं, ओवरसीज है, कहीं भी है, आप इतना होल्ड कर सकते हैं, तो फिर जी ब्लॉक में अभी भी बाइंग कर लें। कनाल भी आपको तकरीबन 1 करोड़ 15-20 से लेकर 1 करोड़ 30-35 की ब्रैकेट में आपको अच्छी सॉलिड कनाल का प्लॉट मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप 5 मरला लेते हैं तकरीबन 45 से 55-60 की ब्रैकेट में वो मिल रहा है। 10 मरला भी तकरीबन आपको कोई 80-85-90 लाख की ब्रैकेट में मिल रहे हैं। तो ये अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा सी ब्लॉक में अगर कनाल लेना चाहते हैं तो अभी सी ब्लॉक के अंदर भी मार्जिन मौजूद है। मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मगर ओवरऑल जी ब्लॉक अभी इस टाइम प्राइस के हवाले से या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पीछे है। वहां पे भी एक बड़ा मार्जिन मौजूद है। इसके अलावा आप अपनी जांच पड़ताल लाजमी कीजिएगा, ताकि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ओपिनियन था, बाकी आपका क्या है या आप बाकी लोग क्या कहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। मजीद सेल परचेज के लिए आप इस नंबर के ऊपर रब्ता करें। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हमारी टीम, हमारी सर्विसेज आपके लिए हाजिर है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।